हाय दोस्तों, हाजिर हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ। और आज हो सकता है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक शिकायत है कि वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम इतना तो कर दिया करिए। बहुत से लोग हैं जिसके पास नहीं पहुंच पाया है, और जो लोग देख रहे हैं खासकर अपने ही कॉलेज के हैं, वो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं। आपके सब्सक्राइब करने की संख्या भी काफ़ी कम है। अपने कॉलेज के संख्या जितना है उसका 1/4 लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पता नहीं क्यों। चलिए, फिलहाल आपकी मर्जी है। आगे पढ़ना होगा तो करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, नहीं तो फिर हो सकता है क्लास चले आगे कुछ दिनों में। कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर जहाँ खोला गया है इतना कोविड के केसेज आए हैं कि हमको लगता है कि दिसंबर तक नहीं खुलेगा, 31 दिसंबर बीत जाएगा। फिलहाल जो भी हो, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा काम है पढ़ाना। आप पढ़िए, आपकी मर्जी है। मन करे सब्सक्राइब करिए, मन करे मत करिए, मन करे लाइक करिए, मत करिए, कोई फायदा नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। कभी कभी क्या होता है कि सार्थक अंकों की संख्या को निश्चित करने के लिए हमें कुछ अंकों को छोड़ना पड़ता है, और इसी छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग राउंडिंग ऑफ कहते हैं। क्या बोले हैं कि कभी कभी ये होता है कि सार्थक अंकों की संख्या को निश्चित करने के लिए कुछ अंकों को छोड़ा जाता है या छोड़ना पड़ता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे कि मान लो एक कोई संख्या दे दिया है 5.3248, ठीक है। अब कोई कहे कि हमें इस संख्या में केवल 4 सार्थक अंक आने चाहिए। इसमें तो हालांकि 5 हो गए, देख लो 1 2 3 4 5, लेकिन 4 अंकों तक शुद्ध मान निकालना है, 4 सार्थक अंकों तक ही लेना है। तो हम इसको छोड़ देंगे, 5वां वाले को छोड़ देंगे। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो कुछ नियम है, इस नियम के आधार पर छोड़ते हैं, वैसे ही नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी नियम को ही हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो क्या करते हैं, पहला नियम ये है कि यदि छोड़ने वाली संख्या, ठीक है, पहला नियम ये है, यदि छोड़ने वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पर हमें 5वां संख्या छोड़ना है, छोड़ने वाली संख्या यदि छोड़ने वाली संख्या, ठीक है, 5 से बड़ी है, ठीक है। यदि छोड़ने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या या इसके पहले वाली संख्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ेंगे तो पूर्ववर्ती संख्या में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि यदि हमें, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि इसमें हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो हम इसको छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे तो ये 8 जो है 5 से अधिक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम पहले वाली संख्या 4 में 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 5.324 नहीं बल्कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। यदि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो, ठीक है, इसको अच्छी तरह से यहाँ लिख दें, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हूँ तो अब लिखेंगे कितना हो जाएगा, 5.325।
इसी तरह से दूसरा कंडीशन ये है कि जब 5 से छोटी हो, यदि छोड़ने वाली संख्या 5 से छोटी हो, तो अगर 5 से छोटी हो तो पूर्ववर्ती संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या वही जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट, तो पूर्ववर्ती संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई एक संख्या हो गया 2.345 ठीक है। अब इसमें हम कहें कि हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 ही तक लेना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो इस संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर 4 हों तो हम कहेंगे कि इसमें 4 तक लेना है, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये 5 से कम है तो इसे सीधे सीधे लिख देंगे 2.345। ठीक है, अब एक तीसरा नियम ये है कि यदि छोड़ने वाली संख्या 5 ही हो तो क्या करेंगे। ठीक है, क्या कहें, यदि छोड़ने वाली संख्या 5 हो तो, जब छोड़ने वाली संख्या 5 ही है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 नियम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 नियम बन जाता है, इसमें 2 पार्ट बन जाएगा। पार्ट एक ये हो जाता है कि यदि उस 5 के पहले सम है कि विषम है। ठीक है, पहला ये है, यदि 5 के पहले सम संख्या मीन्स इवन नंबर, सम संख्या हो तो ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कोई परिवर्तन, नो चेंज, परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, यदि 5 के पहले सम संख्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देते हैं, मान लो एक नंबर है, ये नंबर हो जाए 2.465, इसमें हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना हो। ठीक है, तो 5 को हम छोड़ते हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो क्या करेंगे, 5 के पहले देखें, 5 को है यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 लेना है, यहाँ लास्ट में 5 है, इसी को छोड़ना है। तो जब ये सम रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2.46। ठीक है, लेकिन बात दूसरी है कि यदि 5 के पहले कोई विषम संख्या हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 5 के पहले कोई विषम संख्या हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक वृद्धि कर देते हैं, लिख देते हैं, यदि 5 के पहले कोई आड नंबर हो जाए, क्या हो जाए, कोई आड नंबर हो जाए, विषम संख्या। जब विषम संख्या हो जाएगा तो क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं, मान लो एक नंबर है, ये ले लेते हैं 2.75। ठीक है,
अब इसमें हमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना हो, ठीक है, में 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना हो तो हम क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो यहाँ 5 को हम छोड़ेंगे, और 5 को छोड़ेंगे तो इसके पहले एक विषम संख्या है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही नियम है राउंडिंग ऑफ करने का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक शब्द और आता है डाउटफुल डिजिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक बोलते हैं, उसको भी पढ़ लें, ठीक है। ठीक है, डाउटफुल डिजिट, संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक क्या होता है, तो हम कहेंगे कि किसी मापन प्रक्रिया में सार्थक अंकों की संख्या के अलावा जो भी अंक होते हैं वो संदिग्ध अंक होते हैं, ठीक है। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या के अलावा अन्य अंक जो होते हैं वो क्या होता है, संदिग्ध अंक होता है। जैसे कि हम कहें कि मीटर स्केल से एक लंबाई है, लेंथ मेजर किया गया, लेंथ मेजर्ड बाय मीटर स्केल। जब मीटर स्केल से एक लेंथ मेजर किया गया, कितना मेजर कर लेते हैं, 2.75, ठीक है, 2.75 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि वह दशमलव के एक ही अंक तक मेजर करता है। तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो विश्वसनीयता है, लेकिन ये क्या है, संदिग्ध है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें 2 और 7 जो है वो सार्थक होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और 5 क्या होगा, संदिग्ध होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हियर 2 and 7 आर सिग्निफिकेंट फिगर एंड 5 इज डाउटफुल डिजिट, ठीक है। यहाँ पर 2 और 7 तो सार्थक हैं, लेकिन 5 संदिग्ध है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है कोटिमान। कोटिमान जिसको बोलते हैं आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोटिमान क्या होता है कि जब किसी राशि को 10 के घात में लिखते हैं, ठीक है, जब किसी राशि को 10 के घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इन पावर ऑफ 10, तो इस 10 के घात के निकटतम मान को, ठीक है, 10 के घात के रूप में जो निकटतम मान आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे मान लो कि एक संख्या है, ये संख्या है 5.4, ठीक है। अब इसको सार्थक अंक के रूप में लिखना है, सॉरी सार्थक नहीं बल्कि इसका कोटिमान बताना है। तो कैसे कोटिमान निकालते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में इसको एक अंक पर दशमलव लगा के बाकी 10 के घात के रूप में बदल देते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 10 के घात के रूप में बदलते हैं। जब 10 के घात के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखें 5.4 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे क्या करते हैं, इसे
अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है 3.16। इसी से तुलना करते हैं, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो यहाँ दो कंडीशन आएगा, या तो छोटा आएगा या तो बड़ा आएगा, बराबर नहीं आएगा। कारण क्या है कि ये इसकी जो वैल्यू है हमने 2 ही स्थान तक दशमलव के लिया है, ये बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर आने की संभावना कम ही है, या तो छोटा आएगा या तो बड़ा आएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू और बड़ा ही होगा। तो अगर इसके बराबर भी हमें दिखता है कोई संख्या तो इससे छोटा ही मानेंगे, क्योंकि ये इतना ही नहीं, इसका मान कुछ और भी दशमलव के अंकों तक जाएगा। तो अगर इसके बराबर आ जाता है, ठीक है, तो उससे छोटा ही मानेंगे उसको, क्योंकि हमें पता है कि इसका मान और ज़्यादा होता है, ठीक है। और इससे बड़ा रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दो कंडीशन, यदि छोटा आ गया, ठीक है। दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हो गया, यदि बड़ा हो, इसको कम तुलना करेंगे, इसको, ठीक है, इसी को 10 के घात से तुलना करेंगे, किसको, इसके जो ये गुणक है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे 5.4 को इससे तुलना करेंगे। यदि अब जो भी आ जाए अलग अलग, यदि यह अंडर रूट 10 से बड़ा है, ठीक है। जब बड़ा होगा, अंडर रूट 10 से बड़ा होगा तो 10 के घात में 1 जोड़ देंगे, जोड़कर उत्तर करेंगे। जैसे कि अब इसका उदाहरण के लिए सीधे देख सकते हैं कि 5.4 जो है इससे बड़ा है, और जब बड़ा है तो क्या करेंगे, 10 के घात में 1 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो कोटि मान होगा, इसका कोटि मान ये जो है 5.4 × 10⁻⁴ कितना है 4 का कोटि मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बड़ा है, ठीक है। तो इसका कोटि मान जो आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁴ है ही, 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि यदि छोटा हो, यदि छोटा हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, छोटा हो तो नो चेंज, ठीक है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम कहें कि 2.36 × 10⁻⁻4 है, ठीक है। अब हमें इसका कोटिमान निकालना है, कोटिमान, तो इसका जो कोटिमान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये देख सकते हैं हमें इसकी तुलना किससे करना है, 3.16 से, तो इससे छोटा है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसका कोटिमान कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि 10⁻⁻4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कल कुछ लोगों का डाउट है, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, जिनको लॉगरिथम नहीं आ रहा है, तो कल उनको समझा देंगे। आप सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए इस चैप्टर के, जो भी नहीं आता है उसको चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चाहे डायरेक्ट संपर्क करके क्वेश्चन को भेजिए, सारे क्वेश्चन का आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स लगाइए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपको कौन आता है कौन नहीं, तो हम सारा न्यूमेरिकल्स यहाँ वीडियो के माध्यम से नहीं लगवा पाएंगे। आप लगाइए, जो नहीं आता है आप सीधे भेजिए। आपको एक बार फिर से व्हाट्सअप नंबर, वैसे सबको पता चल गया होगा, व्हाट्सअप नंबर यही है 7408516502, ठीक है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर अपने सारे सवालों को भेजिए, यहाँ से सवाल आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो सारे न्यूमेरिकल्स इस पूरे चैप्टर को लगाइए। ये सब चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।